जीआईडी के ऑडिशन के टाइम पे मिली थी और वो इतने कोऑपरेटिव थे और इतने ज्यादा हेल्पफुल थे। तो पहले मुझे दूर से वो टेंशन बनी हुई थी, ये बहुत ही खतरनाक इंसान है और बहुत ही ज्यादा मदद करते, बट बाय हार्ट वो इतने डाउन टू अर्थ है। और उन्होंने पहले ही मुझे मतलब आई जस्ट रिमेम्बर योर वर्ड से श्रद्धा मुझे तुम मेरी टीम में चाहिए। और साथ में अगर मैं कॉम्पिटिटर की मतलब हम सेम टीम में नहीं थे, दूसरी टीम में थे, फिर भी आप मुझे पर्सनली ध्यान देते थे और इतना मुझे ग्रूम किया है एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर। डांसर होने की अलग चीज है और एज अ परफॉर्मर आपने मुझे जो टिप्स दिए थे, सो थैंक यू सो मच जो मुझे जीआईडी के मंच पे आगे लेके गया। सब लोगों के लिए सिद्धेश एक मराठी मूवी के एक्टर हैं, रियलिटी शोज कर चुके हैं, वो बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। गोविंदा स्टाइल मतलब कई बार ऐसे होता है कि गोविंदा जी छात्र और सिद्धेश दोनों जब छात्रों में खड़े होते हैं ना तो मतलब कार्बन कॉपी लगते हैं। तो उनके एक्सप्रेशन वो स्टेज पे नाचते हैं, मतलब बॉडी अलग चीज है, स्टेज पे कैसे नाचना वो मैं सिद्धेश को पास। So the stage is yours, Siddesh, but मुझे स्टार्टिंग आपकी जानने की, लोगों को जानने की कि आप कैसे ये फील्ड में आए, क्यों डांसर? सबकी कहानी होती है, थोड़ी लंबी हो सकती है। अच्छा, नो वरीज। एक सिनेमाटोग्राफर क्या तो वो हम लोग एक्चुअली गोवा से, तो वो गोवा से भाग कर आए थे मुंबई में। तो काम करते करते बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया। उनका एक ऐसा था कि उनका बेटा भी कुछ करे, मैं वो टाइप मेरा डैड लिप्स कर ओके तो ब्लैक कलर का कलर का वो नहीं चलता एज ए हीरो मतलब धर्मेंद्र अमित जी, राजेश उनका वो फ्लेवर होता है हमारा। तो डैड को ऐसा लगा कि लड़का नाचता है डांसर बना। डैडी लेकर जाते थे उनके प्रोग्राम हर साल में होता है, तो वहाँ डांस तो स्टोरी डांसिंग अगर आप टेक्नोलॉजी में जानते हो वास्तु ये सब चीजें नंबर 6 तो नंबर 6 शुक्र, करेक्ट ये सब चीजें कोई भी आर्ट सही बात बचपन से फिर डांसिंग करते ग्रैब करना, क्योंकि वो टाइम पर ऐसा डिजिटल था नहीं, वो वीडियो कैसे चलाना, माइकल जैक्सन के देखना, नितिन चक्रवर्ती से देखना, गोविंदा जी स्लोली ये फील्ड में आ गया। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ओके तो पढ़ाई भी बहुत नेसेसरी, पढ़ोगे लिखोगे तो स्टेबिलिटी आएगी। सही बात है। तो पढ़ाई लिखाई वो जरूरी समझ के लिए उनको जिंदगी में जैसे डिग्री, अगर इंजीनियर की डिग्री सब लोगों के पास है और सभी लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपकी कितनी समझ है वो आपको तो उसके बाद में ऑर्केस्ट्रा लेवल में गया, फिर जॉनी सर के साथ काम करना, राजेश ऑर्केस्ट्रा लेवल में, फिर म्यूजिक सीखने मिला, एक्टिंग सीखने मिला, तबला कैसे बजता है, हारमोनियम कैसे रहता है, तुंबा कैसे रहता है, कॉन्गो कैसे रहता है, एवरीथिंग वो मतलब वो मैं यहाँ पे बड़ी बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ डांसर होना जरूरी नहीं है, आपको टेक्निकल मतलब आसपास डांसर के आसपास की दुनिया पे जानना उतना ही जरूरी है कि आप सिर्फ खड़े होकर नाच दिए तो वो मजा नहीं आएगा। और ये आपने स्टडी रिलेटेड बोला ना, वो स्पेशली यहाँ पे जुड़े हुए पेरेंट्स है। ओके सिद्धेश, लोगों की कमेंट आ रही है कि आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, जो दूसरा फेसबुक पे है उस पे। मेरी फेसबुक पे है, मुझे थोड़ा और जोर से बोलना।
हाँ, तो मतलब थोड़ा नजदीक रखिए, वो हैंग हो गया है। कौन सा फेसबुक वाला जो है ना, उस पे आप दिख नहीं रहे थे। या इट इज, बार बार मुझे वो अच्छा, ओके। तो जो आपने बताया कि पढ़ाई लिखाई उतनी ही जरूरी है, मतलब जितने भी डांसर बनना चाहते हैं, ये फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? रट्टा पट्टी के लिए वो नहीं बोल रहे, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप वो समझो, जानो, और उसका एप्लीकेशन लाइफ में कहीं पे भी आपको काम में लगे। सो जैसे उनकी मम्मी टीचर थे और पापा ये फील्ड से थे, तो उन्होंने बैलेंस कैसे किया? और जैसे सितेश बता रहे थे कि उनको सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डांस के अलावा म्यूजिक और साथ में मिमिक्री, आई नो कि वो जब भी मतलब अभी बहुत सीरियस मूड में है सितेश, पर वो जब भी बोलते हैं ना तो बड़ा हंसाते, तो मतलब हम इतनी खराब हालत में होते थे ना, वो सडनली कोई ऐसा जोक क्रैक करते तो हम सोचते लगते यार इसके दिमाग में ऐसे आता कहाँ से है। सो ही इज हैविंग वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सो सितेश, उसके बाद क्या किया आपने? तो वही चीज है, मैं ये कहूंगा, तो डांस, देखिए डांस म्यूजिक, और जिसको म्यूजिक का सेंस नहीं है या उसको ताल नहीं समझ में आती या सुर समझ में नहीं आता, ही कैन नॉट बी अ गुड डांस। देखिए, एनीबॉडी कैन डांस बट एनीबॉडी कैन नॉट डांस लाइक पर या डांस। पापा भी नाच, मेरी मम्मी भी नाच, बट शी कैन नॉट बी लाइक डांस। उसके लिए आपको इतनी ताकत देनी पड़ती है, वो समझने की जरूरत चाहिए। तो म्यूजिक आना बहुत जरूरी है, हर एक डांस को एटलीस्ट म्यूजिक आना चाहिए। वीडियोस में सिंगिंग के भी गाने डाला, मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। मेरे भले मेरा गला इतना ना सुरीला नहीं, पर एटलीस्ट सुर में होना बहुत जरूरी है। ट्रू, आप सब यस यस, जिस दिन आपको वो म्यूजिक का सेंस समझ में आएगा ना, यू कैन बिकम अ वेरी गुड डांसर। करेक्ट। फिर शुरुआत कहाँ से की आपने? ऑर्केस्ट्रा के बाद फिर आप सडनली इंडस्ट्री में कैसे आए? हाँ, ऑर्केस्ट्रा के बाद मैं सोलो डांसिंग करता था, मैं चार्ली चैपलिन के एक्ट्स करता था। फिर पड़ोसन का गाना था, है आप एक चतुर, तो मैं 2 कैरेक्टर करता था, फिर माइकल जैक्सन का। पर प्रॉब्लम ये होती है कि खुद की जो आइडेंटिटी, मेरा फेस, वो नहीं दिखाई देता, तो अच्छा दिखता था। फिर कॉलेज में जब क्या कहते हैं उसको, यूथ फेस्टिवल्स, तो मैं मल्लार जीता हूँ, जैसे लाइक जेवियर्स, भवंस के ये। पर जीतने के बाद वो मुझे जानता नहीं था, बिकॉज मैं अंडर मेकअप था, तो वो मुझे बहुत अंदर से लगता था कि यार फेस कब दिखे, कोई बिलीव ही नहीं करता था लड़का ये जीत गया। सही है। फ्रॉम कॉलेज, वो टाइप पर लाइक ऐसा बूम कॉलेज नहीं, वो लाइक तालुका कॉलेज। ओके, समझते थे उस कॉलेज को, अरे अभी सब कॉलेज हो गए। तो उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, उन्होंने लाइक यू नो राजू सुरती सर जो है हमारे, वो उनको ज्वाइन किया। वो लोग गाना गुप्ता के शूज करने लगे, सलमान खान के करने लगे, वो टाइम पर फोटोग्राफ निकलते थे। और मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं तो फोटो नहीं निकालता। आप निकाल देना, मेमोरी निकालने के लिए गलत, अपने लिए भी एक अलग, तो ठीक है, सही बात है। तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे डिफरेंस होता था डांसिंग, तो मैंने बोला चलो मैं इंडस्ट्री खत्म रखता के बाद ऐसे करते करते फिर मैंने बैकग्राउंड डांसिंग का कार्ड निकाला। वो टाइम पर 1.5-2 लाख का था, वो किया। फिर बैकग्राउंड डांसिंग बहुत कम की, मैं स्टेज परफॉर्मेंस के शो वो ज्यादा करता, के लिए भी इतना अच्छा नहीं था, मेरी बॉडी इतनी इसलिए ओके आगे आना चाहिए कैमरा के साथ। सही है। फिर उसके बाद कुछ अलग था, तो डांस इंडिया डांस ये रियलिटी शो है, तो स्पेशली फॉर सोलो डांसर्स लोगों के लिए था। तो
दूसरों को गो एंड गिव द ऑडिशन। ऑडिशन दिया, अभी तक पता नहीं है कि मुझे मेरे डांस की वजह से सिलेक्ट किया है, मेरे एटीट्यूड की वजह से। बहुत इसी तरह से अभी लोगों के साथ कभी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अलग करने की हमेशा एक जिद होती है। नहीं यार, सब लोग करते हैं, मैं वो नहीं। करेक्ट। कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश। लाइफ में ऐसी हालत हुई कि जब ऐसे सोचा कि डांस अभी छोड़ देना है, अभी बंद कर देना है, या ऐसा कोई डिप्रेशन? नहीं, ऐसा कभी, देखिए डिप्रेशन का आता है मालूम है आपको, जब आप किसी चीज को चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रही है और उसके लिए आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं। करेक्ट। हम लोग को 100% दे रहे हैं और हमको नहीं मिला, तब आप डिप्रेस हो सकते हैं। पर डिप्रेस पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। डांस इसमें मैं डिप्रेशन कंपटीशन रखता नहीं हूँ, क्योंकि कंपटीशन करना मूर्खता है, क्योंकि सामने वाले को जो मिल रहा है उसके नसीब से, उसके मेहनत से मिल रहा है, और जो मेरे नसीब से, मेरी मेहनत से मिलेगा। That's great. वो सारे लोग कहते हैं अरे आप लाइक यू नो आप एबीसीडी में नहीं है, नॉर्मल लोग कह रहे हैं मेरे। हाँ, सब लोग गए डीआईडी वाले। तुम नहीं हो। ये शायद मेरी जरूरत नहीं है वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ओके, पर जब आईना का ये आया, दैट वाज अमेजिंग। मतलब हाँ, मतलब टाइम पर भी कैसा हुआ, आईना का बायना जब फिल्म कर रहा था, तब आई वाज अ पार्ट ऑफ एबीसीडी पार्ट 1। ओके। पहले मेरे पास कुछ भी है, तो जब हेमंत सर ने हमको एक स्क्रीन टेस्ट के लिए सब लोगों को सलमान खान, मेहता, दूषा की, मयूरेश। अच्छा। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं 3-4 फिल्में में एक साथ कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो कई कारण की वजह से टाइम दे पाया और कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो वो मुझे सामने से बोलने आया। तो आईने का महीना जल्दी स्टार्ट हुआ और जिस दिन हमारी रिलीज था हमारा 30 उसके बाद मैंने मराठी के बाद 2 फिल्में मराठी की पर वो आ नहीं पाई पर मैंने कैमरा को फेस किया। ये जो मुझे पता है, जब मरने से पहले, हाँ बाबू मैंने एक्टिंग भी की है। करेक्ट। और दैट वाज अमेजिंग। मतलब वो जो उसके ट्रेलर और जो मैं पोस्टर देखा था, तब मुझे लगा कि अरे ये सिद्धेश है। मतलब टोटली ही डिफरेंट लुक था वो मूवी में, और वो एक्सपेरिमेंटल लुक था। आई नो कि कोई भी इतना इजीली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इतना चेंज करना, बट दैट वाज समथिंग यूनिक थिंग। मतलब एक नहीं है तो दूसरा रेडी है। उनका या मेरा? सिद्धेश, आपका फेसबुक पे वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। देखिए अभी आ रही है आवाज? हाँ, वो चेक कर रहे हैं। ओके। और वो आईना का बायना का बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने अपना हाँ, वही अभी देखिए, अभी कोरोना की वजह से आप में आप जैसे डांस तो बाहर जाएंगे तभी उनको पैसे मिलेंगे। यू आर नॉट ट्रू फॉर बनिए तो पैसे काम नहीं, मुझे वैसे कुछ अच्छा करके रखा मेरे मॉम डैड के आशीर्वाद। तो अभी सोचिए, मैं अच्छा दिखता हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है अच्छा दिखता हूँ, तो मैंने अपने बाल सेक्रीफाइस किया। अभी 6 साल गंजा रहना और वैसे ही ब्लैक रहना, आप सोचिए। सही बात है। तो वो मैंने सेक्रीफाइस किया। वो सेक्रीफाइस आई गॉट young actor for that year in Seattle, मींस अमेरिका में, और जर्मनी एज अ सिल्वर अवार्ड वो ईयर बेस्ट यंग। अपने लिए करते हैं, हम लोगों के लिए नहीं करते। हमेशा याद हम हमारे लिए, हम चाहते, हम इंसान हैं। वो होने के
करेक्ट। तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, और जब वो एक्सपीरियंस का खुद बन जाए तब आप लोगों को कहो। आप बिना करे किसी और को जब बोलते हो तो बहुत इजी होता है, बट टफ सही बात, पहले अपने आप सही है। वो कैरेक्टर जैसे एक कॉमन एक क्वेश्चन है फेसबुक और इंस्टा दोनों पे कि जैसे डांसर का फिक्स इनकम नहीं होता, तो जैसे घर में वो एक होता है, जैसे जो जिसे मुझे क्वेश्चन पूछा, ही इज आल्सो आई थिंक डांसर, कि जब वो ऑन करते हैं और सडनली वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो फिर कैसे उसके लिए कोई ऐसा, आप जैसे आपने मेंशन किया कि आपने थोड़ा प्लानिंग करके रखा है, तो आप कोई पर्टिकुलर चीज मेंशन करना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ, स्टेगनेंट हो गई या ये फील्ड में अगर आप नहीं चले तो क्या करना है? देखिए, ये चीज अपन आपके मॉम डैड से सीख सकते हैं। आपके मॉम डैड जब वो थोड़ी कमाने के बाद उड़ा देते हैं, हाँ सही बात, रेशो रहता है ना, वो ना डांसर ना है, यू नो, तो एक कैलकुलेशन होता है 20-20 60 40-40-20 हमेशा 40-40-20 रेशो में जाता था हमेशा, कि 40% में इन्वेस्ट करूँ, 30% में से, और 20% में मेरी जो खर्च वो मैं करूँ। तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन दूसरे चैनल पे जाकर काम कराना चाहिए आफ्टर ये है। कि मैंने दूसरे चैनल पे जाकर परफॉर्म किया, करेक्ट, हाँ, कोई भी नहीं, फिर आप हम लोगों ने सेकंड हैंड ली थी उस टाइम पर, मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, और मैंने वो जरूरत थी इसलिए, पर साथ में सही बात है। वो क्या करना है, वो अप्रोक्स क्या एज रहेगी आपने जब ये चीज किया था तब? अभी मैं आपको कैसे बताऊं, 2014 2014 वो आई थिंक, हाँ नहीं, वो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि अभी के जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि शायद वो 10,000 कमाते हैं, उसमें से वो लेते हैं 12,000 का मोबाइल, और बाकी का अपने फ्रेंड के पास लेते हैं या फिर लोन पर लेते हैं। तो आपने ये चीज देखी कि उन्होंने जो रेशियो बनाया है कि 40-40 एंड 20, वो उनकी जरूरत सिर्फ 20 है, तो उनकी लाइफस्टाइल जैसे एज अ सेलिब्रिटी वो घूमते हैं या कुछ भी है, तो वो 20% ही उसके ऊपर खर्चा करते हैं, बाकी का सेविंग करते हैं और सिक्योर रखते हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए हाईफाई चीज लेना और उसमें पैसा उड़ा देना, फिर बाद में आफ्टर सम ईयर आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, थोड़ी हेल्प हो जाए, वो उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे बैठे सारे यंगस्टर्स को जो अभी अभी कमाना शुरू किए हैं, थोड़ा ये टिप अपने अंदर लीजिए, और दिस इज बेस्ट थिंग आई थिंक कि सिद्धेश, ये चीज हमने कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं की। वेरी नाइस। नहीं, वो आपको देखिए, जिस इंसान ने गरीबी नहीं देखी है ना, हाँ, गरीबी नहीं देखी है, वो बहुत कष्ट है। अगर गरीब आएगा ना तो उसको पता है, पापा मैं गरीब था, मैं पैसे नहीं चाहता, तो ऑलरेडी जो हम से रह रहे हैं वो फटाक से गरीब अगर हो गए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, सही बात है। फेम जब मिलता है और फेम मिल गया तो आपको पैसा रहना चाहिए, कल फेम नहीं रहेगा। ये मैं आता है आज तरुण मास्टर जी, भले उनकी कोई पीरियड ऑफ टाइम उनको काम नहीं मिलता था, न्यू स्टाइल्स आई, न्यू स्टाइल, समझ लो। तो ये फेम का चक्कर भी ऐसे है, वो आएगा और जाएगा। राजेश खन्ना जी फर्स्ट सुपरस्टार, आज यही चीज है, वो उनको भुला देते, बराबर घूमता रहता है। सही बात है। तो आप सिर्फ करना है, अच्छा करना है, और वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो बढ़ते ही जाता है। आप बहुत सारी शेयर, वो सही चीज है। आपके लाख रुपए पड़ा है तो आप टापा की गाड़ी डाल सेकंड बिजनेस चालू करो। सही बात है। वो कैश, वो आपका कैश फ्लो है ना, वो कैश फ्लो होते रहे, वो कहीं लायबिलिटी में नहीं जा रहा है। आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, हम मेरे घर में रहता हूँ तो मेरे घर का खर्चा
लाइट बिल है, मेंटेनेंस, यू नो। हाँ, मेरा घर एसेट नहीं है, ये मेरा घर लाइबिलिटी है। मैं खर्चा लायबिलिटी कर है, ट्रू। सिद्धेश, ये आपका फर्स्ट टाइम मैं ये नई चीज देख रही हूँ, ये अलग सिद्धेश मैं देख रही हूँ। मैं हमेशा मस्ती करता हंसता हुआ, मतलब ऐसा आदमी, अभी आप इतने ज्यादा फोकस और सीरियस हो गए, क्या बात है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, मतलब कहाँ से ये सडन चेंज आया? देखिए, इंस्पिरेशन इज व्हाट आई टेल यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं वो हाँ, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आपका होता है, वो है टाइम। ट्रू। टाइम ही आपका इंस्पिरेशन है। वो टाइम पर जो लोग उस लोगों की वजह से आप इंस्पायर होते हैं। सही। आपका गुजरता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तब समझ में। सही बात। देखिए, सिंपल छोटे बच्चे को आप काम कहेंगे, बेटा वहां पर जाना, वहां आग है, वो पहले जाएगा, हाँ, अपना हाथ ट्रू। जलाएगा, उसको पता चले कि वहां आग बोलते हैं उसको। वो सबसे बड़ा inspiration है। और रही बात म्यूजिक में, डांस में, ये देखिए मेरे पीछे एक वॉल मैंने कितने साल या, पहले बनाई, 2014 में ये वॉल बनाई है। ओहो, और एक हॉल में बना अभी बेडरूम में, दूसरा कुछ नहीं अच्छा, है। तो नाना पाटेकर सर एज एन एक्टर बहुत इंस्पिरेशन है ना, आइडल है। ओके। कादर खान सर जो अच्छी राइटिंग करते हैं। हम्म। मैं बहुत जरा ओल्ड स्कूल और ओल्ड स्कूल होना बहुत, ओल्ड पता नहीं रहेगा तो न्यू किसे पता चलेगा। सही बात है। Old होना तो नया नया कुछ नया नहीं होता है, वो चक्र है, वो जैसे चालू होता है वहां पर है लाइफ। सही बात है, सही है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। यस, सब लोग वैसे तो आपको डांस करने के लिए बोल रहे हैं। सिद्धेश डांस नहीं करेंगे, पर बैठ के डेफिनेटली कुछ चंक सिखाएंगे। विदाउट म्यूजिक इज आल्सो ओके, तो कुछ वो अपन हल्का सा बैठ के। हम लोग वो एंड ऑफ द सेशन कर सकते हैं, लाइक यू नो। या, वी कैन। वैसे भी हमारे पास 10-15 मिनट है एक्स्ट्रा, तो वो इश्यू नहीं है। बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे रियलिटी शोज में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए कोई स्पेशल चीज? देखिए, वही मैं बोल रहा था, टाइम हमारे टाइम पर था कि क्या क्रिकेट खेल रहा है, हाँ, क्रिकेट से क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान मैच चलाते थे, अभी कुछ होता है वैसे, अभी वैसा नहीं होता। अभी टाइम चेंज हो गया, अब टाइम चेंज, वो टाइम पर अरे पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, डांस क्या कर रहे हो, पहले अभी उल्टा हो गया। हाँ, डांस अभी करो। डांस गलत है, सही है, सही गलत है। है। जैसी फिल्में इसलिए आती है कि इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग मत करो, इंजीनियरिंग समझने के लिए जो आपका पैशन है। अब क्या हो गया, जब हम शॉपिंग सेंटर में जाते हैं या मॉल जाते हैं, आप कितने एडवर्टाइज देखते हो, वही एडवर्टाइज प्रोडक्ट लेते हो। हाँ, आपने चेक किया क्या है, नहीं, हाँ, तो दिखता वो करते समझो। टेलीविजन पे आना हमारे टाइम पर, आज से 10 साल 8 साल पहले की बात करें, वो बहुत बड़ी बात इसलिए थी कि तब फोर्स बहुत कम थे। हाँ, सही बात। पर पहुंच नहीं पाते थे। आज मैं तुम्हारे पास मोबाइल के माध्यम से पहुंच रहा हूँ, तो यूट्यूब से माध्यम, इंस्टाग्राम ट्रू। में भी माध्यम, राइट। जरूरी नहीं है टेलीविजन पे जाने के लिए फेम मिलता है, करेक्ट। फेम तो मारोगे तो भी फेम मिलता है, आवाज होगा लोगों के सामने ना। तो आप देखो, सही। अभी आप जब 10 लोग की खाने की कैपेसिटी है और वहां पर हाँ, अगर 500 लोग आएंगे तो कैसे? हाँ, सही बात है। सीधा सीधा बोलता हूँ, जितने भी लोग रियलिटी के लिए पहले आए थे, बहुत हाँ, लोग एक करेक्ट। बहुत सारे लोग, वो वही काम करते जो पहले करते थे, असिस्ट करना, ये करना, वो करना। हाँ, मैं टीवी पे सो एंड सो सेलिब्रिटी मुझे कुछ कहे, सो एंड सो जज मुझे कहे, वो आपको वो टाइमिंग, इट इज अ टाइमिंग अच्छा लगता है ना। बहुत सारे एक्टर्स लोगों ने कहा, बहुत सारे अच्छे कोरियोग्राफर, वो टाइम पर वो स्टैग्नेंट टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, उनका काम है सही बात है। किसी को जाकर, तो उनका काम इससे पैसे मिलते हैं। हर लोग टेलीविजन जाकर मैं बताओ, देखो एक शो
अभी तो 3 महीना चलता है, उसके बाद हाँ। दूसरा आपको दूसरा लगता है शो में मुझे फेम इतना अच्छा नहीं मिला, फिर वापिस दूसरे शो में जाता। अब यू आर Correct. वेस्टिंग मूर्ख लोगों अपना टाइम डांस पे दो, क्रिएटिव पे दो, और अपना यूट्यूब पे दो, गाने बनाओ, सही बात, सही बात। पोषण। हाँ 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 हाँ। और जब आपको आपका काम दिखेगा लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपको काम मिलेगा। यू हैव टू गिव वैल्यू ना। करेक्ट। अगर मुझे कोरियोग्राफी करनी है तो उस तरह से, अभी देखो एक गाने के लिए 4 कोरियोग्राफर को नॉमिनेट किया, समझ लीजिए। हाँ हाँ। तो को मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं, मेरी झलक कैसे, मेरी इस पर की झलक कैसे, आप कैसे समझ। बोलोगे? तो एक आप हिप हॉप वाले कोरियोग्राफर हो या जैज वाले कोरियोग्राफर हो, सब लोग वही कर रहे हैं, यहाँ से देखा रेफरेंस दिया और कर दिया। सही। अपना खुद का क्या है, जैसे खुद का क्या? ये जब कोरियोग्राफ करते हैं, आपको भी मालूम है, जब भी कोई शो करते हैं, तो खुद को इतना आता है उतना, अच्छा हुआ तो 100, नहीं अच्छा 40-50 एक्सेप्ट। कोरियोग्राफी, पर वो कोरियोग्राफी में मेरी झलक दिखती है, भले मैं हूँ या ना हूँ। सही बात है। और उसके लिए जरूरी है सबके लिए कि वैरायटी, मतलब अभी जो डांस फॉर्म्स चल रही है वो सब सीखना। जैसे अगर मैं बॉलीवुड कर रही हूँ, बट मुझे अगर क्रम्पिंग या लॉकिंग पॉपिंग या बोन ब्रेकिंग नहीं आता, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगी? सिंपल है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। आपकी शादी हुई, राइट? हुई नहीं, मेरे हुई। आपको मालूम ब्रेकअप्स कब होते? ब्रेकअप होते हैं या लोगों के भी आपका उसके साथ टैली बनता नहीं है ना, तो आप सही बात है, सही। ब्रेकअप। और जब हम शादी करते हैं के साथ बॉन्डिंग करने के बाद, हाँ ये मेरे घर में खाना बराबर बना सकती है, मेरे डाइवोर्स का बात की बात है। इसका कहने का मतलब क्या है मालूम है आपको मैं बता दूं, वो चैनल है, वो शो है, रिक्वायरमेंट होती है। तो आप गला काट के भी नाचोगे ना, अगर वो गला काटना उनके रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठता ना, तो आपको नहीं लेंगे। हमारे साथ अभी मंगेश भी जुड़े हुए हैं, आई थिंक वो भी डीआईडी में थे और वो हमें हाय बोल रहे हैं। मंगेश, क्या बात है, आज हमारे सेशन में आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इश्यू है। सिद्धेश, आप फेसबुक से निकल गए हैं। अच्छा, ओके ओके, आप एक्सेप्ट कीजिए। तो मैं कहीं ना कहीं आवाज कमी। तो आपको मैं ये कहूंगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उस शो में, तो वो आपको लेंगे कैसे? उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अरे इसके लिए हम लोग किसी सही बात, सही। सो अभी हम फिलहाल लास्ट हमारे सेशन पे आ रहे हैं, जहाँ पे सिद्धेश हमें कुछ सिखाएंगे, और मैं ऑलमोस्ट 8 साल के बाद आपके पास कुछ सीखूंगी। सो सिद्धेश, कोई वैसी चीज जो हम बैठ के कर पाए। हाँ, तो आजकल बहुत ये हो गया है ना, पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैं हो चुका है। अच्छा। डांस के सुपरस्टार्स के सीजन 2 का कॉम्पिटिशन था। मैंने पहले वर्ड पे डांस किया था, बट उसके बाद इसको लिरिक हिप हॉप बोलते हैं। ओके, वो टाइम पर मैंने किया था। क्या बात है। वर्ड, तो अभी वर्ड्स पे डांस करना, अगर मैं बैठा तो मैं ये करना, हार्ट बनाना, ये करना, वो मुझे पसंद नहीं। कि अगर क्रिएटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव बहुत अच्छा है और उसमें मास्टर कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा डांसर बनना चाहिए। इसका मतलब ये
आपकी मम्मी को बोलेंगे चाय बना तो आपकी मम्मी चाय बनाती है, मम्मी को बोलेंगे जैसे नॉन वेजिटेरियन मटन बना तो वो बनाती है। ऐसा है कि आपका ऐसी वो आवाज चाय क्लियर नहीं आ रहा, कुछ कुछ टेक्निकल इश्यू है, क्लियर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है बस। हेलो चेक। फेसबुक में पहले से ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा लाउड। हेलो चेक। हाँ हाँ। तो ऐसा है क्या, मैं सिर्फ अंडा करी ही अच्छा बनाता हूँ या बनाती हूँ? नहीं, हाँ। आपको अच्छा बनना है कि मुझे ये भी सही। तो वैसे डांसर आना चाहिए। आना चाहिए, नेसेसरी। अगर मैं शादी करता हूँ, नहीं आई विल बी बिकम अ गुड हस्बैंड बट आई कैन नॉट बिकम अ गुड फादर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं। ट्रू ट्रू। Practical, वैसे डांस में प्रैक्टिकल और इमोशनल है, प्रैक्टिकल का होता है जब इमोशनल कनेक्ट है, तो डांसर को करेक्ट। जानी चाहिए। सही बात है। जरूरी नहीं कि 100% ही आनी चाहिए ना, कभी उनको चाहे खराब कर जाए एटलीस्ट थोड़ा। ट्राई तो करे। हाँ सही बात है। जैसे मेरा होता है कहीं ना कहीं के मैं कोई भी चीज मैं डिश ट्राई करती हूँ ना, पर वो सेकंड टाइम सेम नहीं बनती, बट एक बार बन जाती है। तो वैसे डांस फॉर्म क्या होती है। दैट्स द थिंग। तो अभी मैं हमेशा मैं आपको डांस ऐसा सिखा नहीं सकता हूँ, बट मैं ट्राई करूँ। सिंपल क्या, डांस करने से पहले आप म्यूजिक समझ में आना चाहिए। सही। मैं आपको डांस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं डांस के टिप्स दे सकता हूँ। अभी मैं कुछ भी करूंगा तो लाइक वीडियो पर लगेगा, पर मैं आपको गाइडेंस। अभी फ्लूट बजे, अभी बहुत सारे लोगों को आप मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैसा लग रहा है? उसका मतलब सॉफ्ट, हाँ, ग्रेसफुल। बराबर। और किस जगह पे ड्रम समझ रहे हो? उसमें एनर्जी डालनी है, बराबर है। तो इसलिए बहुत सारे लोग लिरिकल जब करते हैं वो लोग सॉफ्ट वाले, हाँ, क्योंकि उनको पता ना है समझाने, जब मैं एक्शन करूंगा तो वो दिखेगा, साउंड नहीं देगा, क्लाउड ठंडी होती है तो पहले हमको दिखाई देती है फिर सुनेगा। सही है। तो वो करेक्ट। अभी जैसे टांग 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 झिंग टांग 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 झिंग टांग टांग, अभी इसका भी पैटर्न क्या है, इसमें कितना अच्छा लगता है। अगर मैं कोरियोग्राफ करूँ, सामने वाला समझ लीजिए हीरो फिल्म के शादी थे बहुत छोटे, तो उनको मैं कैसा नचाऊंगा, उनके बॉडी पे शोल्डर कितना ना पीछे आ रहा है, अमित को हम लोग क्यों नचा रहे? वो टाइम पे देखो वेरी स्मार्ट, किसी को कुछ करने के लिए नहीं, या उनके क्या जा रहा है, कैमरा पे क्या अच्छा लग रहा है, वो वीडियो कर, वो मूर्ख ना सही बात है या कान फिर भी उनको स्टेप्स। भले वो हम लोग हंसते, पर ही तो नॉन डांसर, इफ ही नॉन डांसर इज ही कैन डू लाइक दिस प्रॉपर्ली। जैसे हमने गाना है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ध्यान से सुनिए, न्यू जनरेशन की बोल रही है, तो रुमाल दिया, ओके, हाँ 2 3 4 2 2 3 सही बात है। तो क्या सुनाई दे रहा है, फिर मुझे कहते हैं कि यार तो चेहरे से नाच रहे सब लोग, इसका क्या होता है, मैं दिल से महसूस करता हूँ, दिल से महसूस करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पे आता है। और जब दिल आपका धड़क को ब्रेन को मैं इतना अच्छा कर लेता हूँ, जैसे बॉडी पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि बॉडी मेरे यहाँ पर कनेक्टेड है ना, पता है मेरा हाथ कितना जाना, उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ। अरे चेहरा ही कैसे दिखे गंदा, गाना समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और एक्सप्रेशंस में कैसा रहता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ, अभी जैसे एक गाना है
बाबूजी जरा धीरे धीरे, मैं लड़की के बारे में कहूँ, कोई भी गाना देखिएगा, ये अरे तुम प्यारे हम ना वो गाने इतना रिदम पैटर्न, तो कितना कितना ऐसा करना है और कितना ऐसा करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो वल्गर ना दिखे। अगर आपको वल्गर दिखा ना, अगर कोई ईयर बार में सॉन्ग इट कैन बी वल्गर, वो आपकी नजर तक नहीं कर सकता। सही बात। आप लोग समझ रहे कितना, अभी माधुरी जी ने इतना प्यारा किया है, अभी आप नहीं कर सकते। वो गाना है ढक के ढक, इतना ही गाना इतना ही बज रहा है, आपको ढक के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको ढक तुम्हें हार्ट बीट अगर ऐसे लगे तो आपको आईसीयू में पड़ेगा। सही है। क्यों बनाते कुछ भी करते नहीं, मत स्टाइल, इट कैन बी अ स्टाइल, बट अंडरस्टैंड कौन से गाने पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये जरूरी है। तो ऊपर वाले की दया है, भगवान के माँ बाप का आशीर्वाद है, दूसरों का प्यार है, सब लोग का, आप लोग का, मुझे समझ में आता है कि किधर अपना दिखना है ना। अभी कैमरा आपको मैं आगे से कोरियोग्राफर जो बने उनको भी मैं बोलता हूँ एक होता है नी लेंथ तक, उसको काउबॉय शॉट बोलते हैं इंग्लिश में, काउबॉय तो उनका नी तक कैमरा। एक होता है वाइड एंगल लगा, समझ लीजिए वाइड एंगल, तो आपको डांस करना है जैसे शूटिंग में होता है, हेलो सर रेडी, उधर कहीं तो भी पहाड़ पे, और वो पहाड़ करेगा दिखेगा पहाड़ पे, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सॉरी, सही। तो क्या करना है, लाउड एक्शन, फिर तो दूर से दिख रहा है ना, जैसे थिएटर हाँ, इसमें कुछ थोड़ा कोई नटोरियस है वो जो वीडियो कॉल करके परेशान कर रहे, कोई नयन नाम का है, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। और जैसे मंगेश भी हमारे साथ है, तो मंगेश कब से आइडिया दे रहे हैं। मंगेश क्या बात है, आप भी अंदर कमेंट्स में टिप्स दीजिए, फिर मैं आपके साथ वीडियो लाइव कर रही हूँ। वाइड एंगल है तो आपको वाइड जो दिखेगा, ये नो अभी समझ लीजिए। हाँ, और अगर मैं इतना मीटर लगा और उसमें अगर आप लाउड कर दी, आप स्क्रीन के बाहर, फ्रेम के बाहर चले, एक ही मीटर करो, मीटर। अभी मुझे अगर वाइड एंगल में लाउड नहीं दिखाई देगा, इतना का कनेक्शन क्लोज है तो इतना ही आएगा, क्लोज लगा इतना शोल्डर तो मुझे इतना ही करना है, सिंपल नॉलेज। इतना आएगा, ये जब समझ में आओगे तब आपको बहुत इजी हो जाएगी, आर्टिस्ट को भी समझ में आएगा तो वो सब चीज है। तो ये ये एकदम टेक्निकल चीज थी। जो भी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग जब स्टेज पे डांस करते हैं वो अलग चीज है, फ्रेम में जब करते हैं, व्हेन टिकटॉक बनाते हैं उसका फ्रेम डिफरेंट होता है। सो ये ध्यान दीजिए, भले सिद्धेश अभी परफॉर्मेंस नहीं सिखा रहे, पर उन्होंने जो ये टेक्निकल नॉलेज दिया ना, ये ऐसे आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। तो थैंक यू सो मच सिद्धेश, इतनी माइन्यूट चीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो और जैसे वही है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा आप बताएंगे, हम आपको कहाँ पे पकड़ सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मेरा इंस्टाग्राम है, वो मेरे इंस्टाग्राम को ब्लू टिक नहीं, तो बहुत सारे लोग लगता है फेक रहेगा या कोई और। अच्छा, हाँ, तो नहीं दिया कि यार मुझे ब्लू टिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में अपने पर्सनल यूज के लिए किया, मैं अपने पर नहीं किया। बहुत सारे मेरे है ना, ड्रिंकिंग बेडरूम विद माय फ्रेंड्स, वो पिक्चर्स भी है जो है उसमें
ऐसा मैं दिखा ना। मैं सबके लिए बोलना चाहती हूँ कि सिद्धेश के लिए सेम थिंग, उन्होंने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, उनके दिल में जो चीज आई वो, बट उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो वो मुझे पता है कि वो मतलब कई बार अगर शाउट कर दे या हमें डांट भी दे, पर उसके दिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमेशा वो ट्राई करते हैं कि उसके दिल में है, मतलब दैट एक मुखौटा पहन के लोगों को अच्छा दिखाना और हैप्पी लवी डवी सब चीज वो नहीं करते। तो इसीलिए मैं सिद्धेश आपको बोलती हूँ कि जो लोग आपको पहचानते नहीं नजदीक से, उनके लिए बहुत सारे थॉट्स होंगे कि आप क्या करते हो, कैसे हो, बट मैंने आपको बहुत नजदीक से जाना है, आपके साथ काम किया है, तो आप कितने हार्ड वर्किंग हो और कितना दिल से काम करते हो, दैट आई नो। ब्लू टिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यू आर अ स्टार, यू आर अ सुपरस्टार, और आपके अंदर जो टैलेंट है वो कोई आपसे ब्लू टिक से छीन नहीं सकता। राइट राइट, यही चीज मैं कर रहा था। तो अभी 2017 तक आई वाज वेरी एक्टिव, यू नो, वर्किंग फॉर 17 के बाद गैप हो गया, शायद कुछ हुए मेरे लाइफ में, पर्सनल चेंजेस, फैमिली चेंजेस। तो अभी तो पहले से दिलो खोई लाइफ में है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं जैसे 2004 में मैंने एक हैंडीकैम लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें सुरेश यूनाइटेड है, हाँ। वाले और ज्यादा लोगों को मदद करें जिसको हमेशा करें। तो हैंडीकैम देते थे, उसमें कैसेट करते थे कि मैं कैमरा ले सकूं। तो ही हेल्प मेरे से छोटे हैं, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बहुत सालों से मिले भी नहीं है, पर उनसे कनेक्शन। तो वो टाइम पर मैं ना वीडियो शूट करता था, जो अभी लोग करते हैं, अभी करते हैं। वो टाइम 2004 में मैं करता था। तो वो टाइम पर तो फेसबुक था ही, यूट्यूब बाद में आया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर प्लानिंग मेरे कि मैं एटलीस्ट साल में 5 म्यूजिक और बट ऑब्वियस मैं खुद को ही करूँगा, अगर कुछ लोग तो पर मैं अभी मेरे गाना कर रहा था, 1 मई को, 1 मई को एक गाना कर रहा था, बिकॉज ऑफ दिस आगे चला है पोस्टपोन। गाना तुझ्या बापाला सांग, इट इज अ ओके, पर मराठी गाना हिंदी में भी लिखे सॉन्ग, टाइम 2 गाने एक ही जगह से कपड़े चेंज हो जाएंगे, लाइट कैमरा और मॉडल चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये गाना जो है लड़की दोनों रिलेशनशिप में लड़की बहुत क्रैंक बहुत क्रैंकी है, वो बता रही है कि देख भाई मैं मेरे घर पे कभी बोलूंगी, मैं घर पे तभी बोलूंगी जब तू अच्छा कमाएगा, सही बात है। ना कुछ नौकरी है, ना ये है, ना वो है, ना खुद का घर है, ना तू रेंट पे रहता है, दिखने में बहुत है। मैं शादी हमेशा क्या कर, तो ये लड़का खूब मायूस हो गया है पूरा, फ्रस्ट्रेशन में क्या करता मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, आपको देखने में मजा है। ट्रेन कैसे होता है, बियर बार में जाता बैठता है, जैसे एक व्यक्ति अंदर है, उसकी गर्लफ्रेंड, अरे तू क्या घर नहीं बना पाया अभी तक, ये नहीं क्वेश्चन वो पी लेता है, दूसरा पैक बनता है, तो वापस आती है, तो वापस बोलता है तू ऐसा मेरा आईफोन में यूज करती हूँ, वो बिल में कर सकते हैं, EMI तो मैं तेरे साथ कैसे हो, मेरा आपको कैसे वापस जब आज 3 पैक पी लेता है ना, उसके बाद वो शेयर होता है, तो वो मराठी में बोलता है, मराठी पैसा भरपूर कमवीन ग, पैसा तुझ्या पटवीन, तेरे घर वालों को मैं पटाऊंगा, ओके, तेरा फिरवीन ग, मैं दुबई में घुमाऊंगा, अच्छा ओके, शादी तेरे से, घर के सामने त्या घरासमोर घर बांधीन ग, जा तुझ्या बापाला, घर के सामने तेरे बाप को बोल दे,
बार में कर रहे हैं अपने इमोशन, दे आर डांसिंग, बट इसका म्यूजिक बहुत वाइल्ड वेस्ट बना है, बहुत अच्छा डांस वो हो जाएगा विद एक्सप्रेशन, हाउ दैट रबर दैट देवदास हाउ ही डांस। अगर देवदास अगर डांस करेंगे, समझ लीजिए देवदास वीडियो बाबू अगर डांस करेंगे लाइक हिप हॉप कुछ नया ही तो वो एक शूट कर रहा हूँ, बारिश का गाना शूट कर रहा हूँ, जैसे ओके पट्टे जा उठे और उसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, तो डांसिंग सेंशुअस गाना थोड़ा डांसिंग है, वो बारिश में शूट कर रहा हूँ। तो ये 2 गाने हैं, और बहुत सारे लाइनअप है मेरे, 10 गाने लाइनड अप है, जो पहले आएगा। क्या बात है। और वी होप कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो जाए और आप अपने काम पे वापस से जुड़ जाए और हमें कुछ नया देखने मिले। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उनके इंस्टा और फेसबुक पे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और यूट्यूब पे भी उनके काफी सारे वीडियोस है, वो आप डांस सीख सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं चाहूंगी सिद्धेश आप यहाँ वर्कशॉप लेने के लिए सूरत में आए और हमारे साथ जुड़िए। आई नो आप बहुत कम करते हो, बट मेरे लिए करना पड़ेगा। मैं वर्कशॉप इसलिए कम करता हूँ, देखिए मुझे ना समझ में नहीं आता वर्कशॉप का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ देखो सबको पैसे कमाने, बोले यार सिद्धेश क्या कमाएगा नहीं, दूसरों वर्कशॉप का मैंने मारुति की गाड़ी, मारुति के वर्कशॉप, मारुति के हेडलैम्प, मारुति का कान, मारुति का दरवाजा, वो मिलेगा ना। सही बात है। क्या मारुति के वर्कशॉप में बताएंगे कि ये मारुति गाड़ी कैसी बनी थी? हाँ। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मारुति की गाड़ी मेरे पास है, मेरे पास टेल लैंप है, तो उस कैसे चले। सही बात। आधे लोग तो आते हैं जिनको डांस नहीं आता, जिनको फोटो खींचना आता है, चलो अच्छी बात है, सेम डे, और उनको कुछ सीखना वही सीखना है, और जो वर्कशॉप लेते हैं वही सिखाते हैं, वही सिखाते हैं। सही बात है। डांस नहीं सही टेल लाइट है कहाँ लगेगी, इसका अर्थ क्या है, वो बनाकर आता है, फिर वो सिखाते हैं बस। हाँ जो आपको आता है वो आप सिखा सकते हैं, नो डाउट। ओके कोरियोग्राफी मैं बहुत बड़ा कोरियोग्राफर नहीं कि मैं कोरियोग्राफी सिखाने, हाँ मैं अच्छा डांसर हूँ, मैं डांस सिखाने, ये डिफरेंस। सही बात। शादी तो मुझे क्या पड़ेगा, हाँ सर मैं वर्कशॉप लेता हूँ, पैसे चाहिए कभी ना होना चाहिए, तो लेट्स सी हाउ इट। सही है पक्का पक्का। सो थैंक्स अ लॉट सिद्धेश, आज हमारा ये जो एकदम इनफॉर्मल टॉक था, आपने जो दिल से बोला, मतलब कोई भी स्क्रिप्टिंग के बगैर कोई भी क्वेश्चन आंसर ऐसे हमारे फिक्स नहीं थे, और जो दिल से आपने टिप्स दी, सजेशंस दिए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट।